हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि आई गेट के अंदर में कंप्यूटर साइंस के लिए गेट की प्रिपरेशन होती है और आप हर ईयर देखते हैं कि आई गेट पे बहुत सारे रिजल्ट जनरेट होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। इस साल भी आई गेट के अंदर में लास्ट ईयर से भी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है। हर ईयर अच्छा होते जा रहा है और हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट भी मोटिवेटेड हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज आपको मिलाना चाहते हैं राशि पांडे से, जिनका AIR 4 है और रैंक 4 1 डिजिट रैंक बहुत अच्छी रैंक होती है, सबको मालूम है। और सब इस टाइप के बच्चों का जिनका रैंक बहुत अच्छा आता है, 1 डिजिट रैंक आता है, सब लोग उनका सुनना भी पसंद करते हैं। उनका लाइफ स्टाइल कैसे था, इस 2 इयर्स की जर्नी में, प्रिपरेशन में कैसे प्रिपरेशन करते थे, कैसे सोचते थे, उनका माइंडसेट कैसे था, सब जानना चाहते हैं। सब उत्साहित रहते हैं, खासकर जूनियर्स, कि हमें भी अच्छा कुछ करना है। और राशि BIT दुर्ग से अभी फाइनल ईयर के अंदर में है, अभी 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिखेंगी। मतलब जो AIR 4 है, ये फाइनल ईयर का रिजल्ट है। तो बच्चों, आप कॉलेज के साथ भी इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लोकल हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, पहले इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और फिर धीरे धीरे इनकी जर्नी के बारे में देखेंगे कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया और कैसे आगे बढ़ी है। तो राशि, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने कॉलेज में रहते हुए सही टाइम में प्रिपरेशन को स्टार्ट करके AIR 4 प्रोड्यूस कर लिया। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, AIR 4 जो आया है, आपकी फीलिंग क्या है, किस लेवल पे आपकी फीलिंग है? अच्छा लग रहा है सर, घर वाले भी बहुत उत्साहित हैं, आप भी, सब जगह से फ़ोन आ रहा है सब रिश्तेदारों का, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, ये प्राउड कर पाई। हाँ, सबको प्राउड कर पाए। और सबसे अच्छा है कि सभी जो कभी फ़ोन नहीं कर रहे होंगे, भी आज आपको फ़ोन करके बधाई दे रहे हैं। और सबसे अच्छा है कि मदर और फादर के ऊपर एक सुकून की जो होता है ना, कि सुकून दिखता है कि इतना अच्छा मेरा बच्चा कर लिया है। और हर पेरेंट का एक सपना होता है ये, कि मेरा नाम मेरे बच्चे से हो। हर पेरेंट का सपना होता है कि लोग मेरे बच्चे का नाम लेके बोले मैं इनके मम्मी पापा हूँ, तो अच्छा लगता है। ये मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कई बार और बहुत अच्छा भी लगा। तो थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ था? मैंने 10th तक स्कूल सेंट जेवियर से पढ़ी थी, ICSE बोर्ड में, और 11th-12th KPS से। अच्छा, KPS में आपने 11-12 कवर कर लिया था। हाँ। 12 में 10th और 11 और 12 में आप कैसे थे पढ़ने में? कितने परसेंटेज आपके आते थे? अराउंड 80 ऐसे कुछ ही रहता था। 80 के आसपास रहता था। मतलब इसको हम क्या बोले, मीडियम में बोले कि आप मीडियम स्टूडेंट थे या आप टॉपर स्टूडेंट थे? अबव एवरेज इस समय। अबव एवरेज बोल सकते हैं। चलिए, इन्होंने वो खुद ही बोल दिया कि अबव एवरेज स्टूडेंट थे कॉलेज, 80% मतलब अबव एवरेज थे। तो फिर इसमें जो उस समय जब आप 11-12 में थे, तो उस समय ना आपकी क्लास के बहुत सारे बच्चे IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए सोचते हैं। तो उस समय क्या आपने IIT JEE का प्रिपरेशन किया था और कैसे किया था? करी थी सर, पर उस समय थोड़ा अनगाइडेड थी, बस कुछ पता नहीं था क्या करना है, तो पापा ने बोला तो फिर वो ज्वाइन कर लिया था। तो आपने कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया था कि सेल्फ स्टडी किया था उस समय? सर, सब सब्जेक्ट की अच्छे से कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाई थी। अच्छा। हाँ। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट लिए थे आपने? हाँ। क्या अलग अलग टीचर्स के पास जाके पढ़े थे? हाँ। तो मेन फोकस आपका मतलब बोर्ड पे ही था? हाँ। तो मतलब ज़्यादा मतलब तैयारी नहीं हो पाई थी आपकी IIT JEE के लिए? तो फिर आपने भी क्या, आपने ऐसा नहीं सोचा कि चलो यार अभी मैं स्कूल के साथ तो नहीं मैनेज कर पाई हूँ, क्यों ना एक साल में ड्रॉप ले लूँ? बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेके कोटा वगैरह चले जाते हैं, या भिलाई के अंदर में कुछ अच्छी कोचिंग्स हैं तो वहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। तो आपने ड्रॉप लेने के बारे में नहीं सोचा था? सर, ड्रॉप लेने के बारे में सोच रही थी, पर मतलब 12th के बाद जब कॉलेज एडमिशन, यहाँ काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली थी, तभी रामकृष्ण सर हैं, उनने खुद से आके बताया कि अभी काउंसलिंग चल रही है, यहाँ पे फॉर्म भरो। मतलब अगर वो उस समय नहीं आते घर पर तो मतलब तो शायद मैं यहाँ पे होती भी नहीं। मतलब उनने खुद ने ही एडमिशन दिलाया और फिर ऐसा करके तब फिर मेरा ड्रॉप लेने का मन हट गया। ओके। तो इन्होंने जिस सर का नाम लिया वो BIT दुर्ग में थे पहले, अभी वो प्रिंसिपल हैं और इनके पापा के बहुत ही खास फ्रेंड हैं। होते ना जीवन में कुछ अच्छे फ्रेंड रहते हैं, तो इनको हमेशा गाइड करते रहे और शायद वही आपको यहाँ पर भी लेके आए थे आई गेट के अंदर में भी। तो होता है, एक आदमी आपको लाइफ चेंज कर सकता है, मतलब आप अच्छे लोगों के साथ जुड़े हुए तो एक अच्छा रास्ता आपको दिखा सकता है। तो सर ने वो काम किया आपके लिए कि आपको उस समय भी गाइड किया। तो आपका उस समय फिर BIT दुर्ग में एडमिशन हो गया कि PT लिखे थे कि डायरेक्ट 12 के बेसिस पे हो गया था? उस समय 12th के बेसिस पे हो गया था। उस समय कोविड चल रहा था। तो कोविड में इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर में विदाउट एग्ज़ाम 12 के बेसिस परसेंट
परसेंटेज पे हो जा रहा था। तो उस समय आपका मन था कि मुझे कंप्यूटर साइंस लेना है? हाँ, कंप्यूटर साइंस लेने का मन था क्योंकि मतलब 11-12 में डिसाइड कर लिए थे कि किसी ने बोला आपको? 11th-12th में ही और 10th में भी था हम लोग को जावा। अच्छा, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट था क्योंकि वो हो जाता कंप्यूटर था। साइंस की हाँ। तरफ। तो इन्होंने 11-12 में कंप्यूटर साइंस लिया हुआ था, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट इनका बन चुका था कि कंप्यूटर साइंस के अंदर में पढ़ना है। तो फिर हम इंजीनियरिंग पे आ जाते हैं, या इंजीनियरिंग से पहले एक पॉइंट और पूछ लेते हैं आपसे, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि आपके मम्मी पापा, मतलब आपके मतलब पिताजी क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, आप कितने भाई बहन हैं? पापा बिजनेस में है, फैमिली बिजनेस में, और मम्मी हाउसवाइफ है और एक छोटी बहन है मेरी बस। तो छोटी सिस्टर अभी स्कूल में है? हाँ, किस क्लास में वो? वो भी 12th में। 12 में। अच्छा अच्छा, मतलब इस साल उसका बोर्ड का एग्ज़ाम रहेगा? हाँ, ओके ओके। वो कहाँ पे पढ़ रही है अभी? वो भी अभी केपीएस में। केपीएस में पढ़ रही है। ओके ओके ओके। तो फिर आप जैसे बीटेक के अंदर में जब गए आप, तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर कैसा गुजरा आपका? उस समय ऑनलाइन ही था, तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर थोड़ा रिलैक्स मोड में गया, मतलब जेईई की प्रिपरेशन से बाहर होके। और फिर थर्ड सेमेस्टर में आई मैं, तो फिर तब मैंने कॉलेज की पढ़ाई पे भी ज़्यादा ध्यान देना चालू किया और अपनी ब्रांच का सब्जेक्ट्स थे बेसिकली, तो उसको पढ़ने का इंटरेस्ट फिर उस समय जगाया। मतलब बीटेक के फर्स्ट ईयर में मतलब आपने ज़्यादा कुछ गेट वेट के बारे में नहीं सोचा? नहीं, मालूम था कि गेट के बारे में? नहीं, उसके पहले तक नहीं पढ़ा था। तो गेट का फिर मतलब जैसे आपने बोला कि फर्स्ट ईयर से नार्मली मैंने अपना बिता लिया, और सेकेंड ईयर से चूँकि कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट आ गए, तो आपने अपने कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया। तो कब आपके माइंड में आया कि गेट भी कुछ होता है? मैंने ऐसे कॉलेज में नाम सुना था, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया इसके बारे में, और फिर मतलब मुझे कंप्यूटर साइंस में के सब्जेक्ट्स ही इन डेप्थ में पढ़ने की चाहत थी उस समय। तो कब आपने डिसाइड किया मुझे गेट करना चाहिए? थर्ड सेमेस्टर के एंड में लगभग। तो फिर आपने आई गेट को कहाँ से चुना और कैसे चुना? मैं फ़ोन पे सर्च भी कर रही थी, और फिर रामकृष्ण सर से गाइडेंस लेने भी गए थे हम लोग, मैं और पापा। तो फिर उनके साथ ही फिर यहाँ आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसा नहीं लगा कि ऑनलाइन, चूँकि उस समय तो ऑनलाइन ही चल रहा था, कोविड का टाइम था, तो उस समय आपको नहीं लगा कि यार ऑनलाइन में बहुत सारी कोचिंग है, तो आई गेट ही क्यों? सर रामकृष्ण सर, उन पर भरोसा था, और यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का भी ऑप्शन था। अच्छा, इसलिए फिर आपने आई गेट को चूज़ कर लिया। तो आप किस मोड में, आई गेट पे किस मोड में आप रहे, और कैसे सब्जेक्ट, मतलब कैसे प्लान बनाया कि अब आप मुझे कैसे आगे बढ़ना है? मतलब वो तो जर्नी बच्चे समझ चुके, कोविड था, कॉलेज आपका लगता था उस समय, नहीं लगता था? शुरू में नहीं लगता था, फिर बाद में लगने लगा था। कब से क्लास, मतलब कॉलेज कब से स्टार्ट हो गया, किस सेमेस्टर से स्टार्ट हो गया था? थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा बहुत, और फिर फोर्थ सेमेस्टर से तो हो गया था। मतलब कॉलेज भी स्टार्ट हो चुके थे, प्रॉपरली स्टार्ट हो गए थे। तो बच्चों की जर्नी, आपका स्टार्टिंग में इनका ऑनलाइन था कॉलेज, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने गेट डिसाइड किया तो उस समय कॉलेज भी ओपन हो गया। तो कॉलेज के साथ में उनको प्रिपरेशन करनी थी गेट की, तो अब जानने की कोशिश करते कॉलेज के साथ में उन्होंने कैसे मैनेज किया गेट की प्रिपरेशन को, और कैसे इसके सीक्वेंस में उन्होंने अपना टाइम टेबल बनाया? कॉलेज स्टार्ट हुआ था तब मैं, उस समय शुरू में थोड़ा सा ऑनलाइन ही था, तो तब मैं घर पे सी डेटा स्ट्रक्चर जितना होता था करती थी, और फिर मोस्टली सिलेबस करने की स्पीड तब पकड़ी थी जब मतलब वेकेशन लगी थी, तभी उस समय मतलब ज़्यादा फोकस से किया था। तो डेली मतलब कितने घंटे पढ़ लेते थे और कैसे पढ़ते थे आप गेट के लिए, कैसे टाइम निकालते थे? और फिर कॉलेज का जो होमवर्क रहता है, असाइनमेंट रहता है, उसके लिए कैसे करते? फिर सीटी भी आ जाती है, एग्ज़ाम्स भी आ जाते हैं, तो कैसे मैनेज करते थे आप? सर ये तो हर दिन के हिसाब से वैरी करता था, मतलब जैसे जब कॉलेज चल रहा था तब मुझे पता है मैं उससे थक जाती थी, तो मैं उतना नहीं कर पाती थी, और इसी कारण से भी मैंने मतलब ऑनलाइन मोड भी चूज़ किया था मोस्टली। तो मतलब मैं जब रिलैक्स मोड में रहती थी वेकेशन वगैरह में, उस समय मैं मतलब जितना हो सके लेक्चर्स कवर करने की कोशिश करती थी। तो जो आप मतलब टोटली आई गेट के ऐप से पढ़ते थे कि कुछ अदर रिसोर्सेज भी फॉलो करते थे, कैसे, मतलब क्या रहता था आपका शेड्यूल, क्या रहता कि लाइव क्लासेस भी अटेंड करते थे या ऑफलाइन में भी आते थे, ऐसा कुछ क्या शेड्यूल था आपका? ज़्यादातर सब्जेक्ट सर ऑनलाइन रिकॉर्डेड से ही किए थे, अपनी स्पीड में थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, और एक गुलशन सर के डिजिटल के लिए और सुप्रीत सर से DBMS के लिए मैं ऑफलाइन आई थी। और बाकी सारे सब्जेक्ट आपने रिकॉर्डेड तो था ही, तो आपको रिकॉर्डेड बेस्ट लगा कि लाइव भी कर लेते, ऐसा कभी सोचे नहीं आप? नहीं सर, मुझे रिकॉर्डेड ही ठीक लगता था। तो कभी ऐसा सेल्फ डाउट तो नहीं हुआ कि यार ये रिकॉर्डेड में देख रही हूँ, ये सफिशिएंट है क्या गेट के लिए, एग्ज़ाम के लिए? कैसे जज किए कि नहीं ये जो मटेरियल है इसका सफिशिएंट है आपके लिए? सर जज करने की प्लेस में तो मैं नहीं थी, पर भरोसा था ही कि ठीक, अच्छा तो लग रहा है पढ़ने में। तो मतलब आप अपना नोट्स प्रॉपर्ली बनाते थे हर सब्जेक्ट का? तो डेली कितने घंटे आप दे देते थे?
जब मैं लेक्चर्स ज़्यादा कर रही थी तब 4-5 लेक्चर तो हो जाते थे। 4-5 लेक्चर में डेली? हाँ, वेकेशन के टाइम पे। वेकेशन के टाइम। और ऐसे नॉर्मल जब कॉलेज चलता रहता था तब? कॉलेज चलता था तब कुछ दिन नहीं भी हो पाता था, तब कुछ थोड़ा बहुत वीकेंड्स में जितना कर पाई। वीकेंड में जितना कर हाँ। पाए। तो आपने जब 6 सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम आया गेट का, तब तक कितना सिलेबस आपने कवर कर लिया था? सिलेबस सर 60 to 70% शायद हो गया, 70% ले लेते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट छूट गए थे आपके 6 सेमेस्टर में। तो बच्चों एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि राशि का रैंक 6 सेमेस्टर में भी जनरेट हुआ था। 1500 कितना था तुम्हारा रैंक? 1400? 1413। तो बच्चों इनका रैंक 1413 ऑलरेडी था 6 सेमेस्टर में। उस समय तुमको ये आइडिया था कि मैं 6 सेमेस्टर में 1413 रैंक जनरेट कर सकती हूँ? नहीं सर, उस समय का रिजल्ट भी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। मतलब जब एग्ज़ाम देने गए तो क्या सोच के गए थे उस समय 6 सेमेस्टर में? उस समय बस मतलब थोड़ा एग्ज़ाम का टेंशन लग रही थी कि मतलब मैं आगे पढ़ पा रही हूँ, आगे नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि अभी जस्ट एग्ज़ाम है और मतलब एग्ज़ाम इतना पास में है, तो ऐसे थोड़ा दिमाग काम करना बंद कर दिया था कि अब क्या करूँ करके। तो एकदम कूल माइंड से गए थे मतलब? हाँ। ऐसा कुछ टारगेट नहीं था रैंक वैंक का? कोई टेंशन नहीं था? हाँ। क्योंकि टेंशन था? नहीं, कोई टेंशन नहीं था। तो मैं एक स्वभाव में बताना चाहूँगा कि राशि सबसे कम बोलती है, इसलिए आप देख भी रहे होंगे थोड़ा धीरे बोल रही है, आराम से बोल रही है, एकदम कूल रहती है। इनको कोई मतलब ज़्यादा हो सकता है इंटरनल टेंशन लेती होंगी, लेकिन ऐसे बाहर इन्हों एक्सप्रेस नहीं करती है, बहुत कम, बहुत शांत रहती है। इनकी थ्रू आउट जर्नी में जो एक्सपीरियंस कर पाया कि कुछ बच्चे रहते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं चीज़ों को लेकर, तो राशि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती लोगों चीज़ों को लेकर। बस ठीक है, करना है, कर लेंगे, हो जाएगा सर, चिंता मत करो, कर रही हूँ मैं, ऐसे बोलती है। क्योंकि मैं जब इन्होंने एडमिशन ले लिया था और जैसा उन्होंने बताया कि सर बीआईटी के सर थे, उनके साथ में आई थी यहाँ पर, और वो भी हमारे कलीग थे, जो कि मैं भी पहले बीआईटी में था, तो सर को मैं पहले से भी जानता था। तो मेरे मन में भी था कि पता नहीं राशि तो एडमिशन ले लिए, और चूँकि ऑनलाइन करी तो ऑनलाइन में जज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि बच्चा कितना अच्छा कर पा रहा है कि नहीं कर रहा है, पढ़ रहा नहीं दे पढ़ रहा है, लाइव भी नहीं आ रहा, रिकॉर्डेड देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तो मैंने राशि को बीच में एक दिन व्हाट्सअप किया, राशि कैसा चल रहा है प्रिपरेशन तुम्हारा? तो इसने बस एक ही लाइन लिखा, सर चल रहा है, अच्छा चल रहा है सर, कर रही हूँ मैं। तभी मुझे विश्वास नहीं, पता नहीं ऐसे बोल दिया, ऐसा होता ना बहुत सारे बच्चे, हाँ सर चल रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने फिर इसका ओपन किया, ऐप ओपन करके देखा कितना इसने व्यू देखा है, देखा कुछ व्यू इसके ख़त्म हो गए, तब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। कर तो रही है, कितना कर रही ये मुझे नहीं मालूम था भाई, कितना करेगी या क्या रैंक आएगा ये भी मुझे आइडिया नहीं था। फिर इसका जब इसने एग्ज़ाम दिया 6 सेमेस्टर में और 1413 रैंक जनरेट किया, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस हो गया, यार ये लड़की तो कर रही है। फिर इसने बीच में मुझे एक दिन बोला कि सर मेरा व्यू ख़त्म हो गया है, 1000 का व्यू स्टार्टिंग में हम लोग देते हैं, जब उसने बोला कि ख़त्म हो गया, सर बढ़ा दो, आप इसको इंक्रीज़ कर दो, तो मुझे और कॉन्फिडेंस हो गया कि ये लड़की तो पढ़ तो रही है। और उसके बाद इसका रैंक 1413 आ गया, तो मुझे और कॉन्फिडेंस हो गया कि ये नेक्स्ट ईयर और अच्छा कर सकती है। तो होता ही है, जब आपकी रैंक थोड़ी सी अच्छी आ जाती है तो एक टीचर की निगाह में आप आ जाते हो और एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। तो तुमको एक प्रेशर नहीं हुआ कि यार अब मेरा 1413 रैंक है, आगे कैसे प्लान करूँ, अब लास्ट ईयर है मेरा और लास्ट ईयर में हमको एक अच्छा रैंक प्रोड्यूस करना, मतलब लास्ट ईयर में कैसे प्लान किए, फिर कैसे आगे बढ़े आप? सर लास्ट ईयर में आपसे भी बात ज़्यादा होने लग गई थी, फिर सुप्रीत सर से भी कनेक्ट हो गई थी। तो थ्रू आउट जर्नी सुप्रीत सर थोड़ा मतलब सब बताते हुए चले थे कि कैसे क्या शेड्यूल करना है करके। ओके, तो सुप्रीत हमारे यहाँ के एल्युमनी है और इनको DBMS की क्लास भी लेते हैं, और सुप्रीत अपने टाइम में बहुत ही मेहनती थे और ईमानदार स्टूडेंट हमारे हैं, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था उन्होंने। उनकी भी रैंक 384 रैंक थी लास्ट ईयर 23 के अंदर में, अभी IIT हैदराबाद के अंदर में है। तो उनका भी साथ इन बच्चों को मिल गया, और सभी का एज ग्रुप थोड़ा सा सेम ही है, मतलब कोई 2-3 साल इधर उधर छोटा बड़ा हो सकता है। तो इनको एक सीनियर मिल गया जो कि प्रॉपर्ली गाइड कर सकता है। मैं तो करते ही रहता हूँ, मैं तो हर बच्चा मेरे से कनेक्ट हो ही जाता है, और मैं तो हर एक बच्चे से कनेक्टेड रहता हूँ, ऑनलाइन में भी उससे भी कनेक्टेड हूँ, उनके पेरेंट्स हैं तो उनसे भी कनेक्टेड हूँ मैं कंटिन्यूसली। जो भी ऐसा कभी नहीं होता है कोई बच्चा मुझे व्हाट्सअप करे और मैं बोलूँ बेटा मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा हो सकता है अभी बिजी हो तो 1 घंटे बाद मैं बात कर लेता हूँ। तो ऐसा हमारा रहता है कि हम सबसे कनेक्टेड रहते हैं। तो इनको गाइडेंस प्रॉपर्ली मिला। तो फिर जो सब्जेक्ट तुम्हारे छूट गए थे 6 सेमेस्टर, जैसे तुमने बोला 70% मेरा कोर्स हुआ था, तो 30% बचा हुआ था, उसको फिर आपने कवर किया पूरा। हाँ। तो क्या प्लान बनाए थे आपने, कैसे टाइम टेबल बन, क्योंकि आपको बहुत लोग सुन रहे हैं और बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपसे कि आप वाकई में मतलब ऐसे कम बोल के आप नहीं टरका सकते उनको, ठीक है। आपको फुल बताना पड़ेगा भाई क्या मेरा प्लान था, कितना मैं सोच पाती थी, कैसे मैं टाइम टेबल बनाती थी, कैसे मैं डेली पढ़ती थी, कितने आवर्स में पढ़ती थी, फिर किस सब्जेक्ट में क्या डिफ़िकल्टी आती थी, ये सब आपको बताना पड़ेगा इनको।
सो सिलेबस मैं शुरू में एग्ज़ाम के बाद मैंने करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिर मतलब अराउंड जून में सुप्रीत सर से मतलब ऐसे हम लोग का ग्रुप टाइप का बन गया था, तब सब PYQs करना हम लोग सब साथ में स्टार्ट किए थे, तो मैं वो भी करने लग गई थी। और फिर पैरेलली फिर मैंने सिलेबस एंड किया, और फिर मतलब उसके बाद से फिर रिवीजन पे फोकस था कि एक एक सब्जेक्ट के PYQs करना है और फिर साथ साथ टेस्ट देना है। यही टेस्ट सीरीज़ का थोड़ा अर्ली स्टार्ट था इस साल। लास्ट ईयर थोड़ा सा टेस्ट कम दिए थे, इस साल थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट हो गया था इनका टेस्ट। और PIQ भी अच्छे से बना लिया होगा आपने, 2 से 3 बार बनाया। कितनी बार PIQ बनाया आपने? वही 2 से 3 बार। 2 से 3 बार। कुछ बच्चे बोलते हैं सर PIQ नहीं बनता है, ऐसा होता था तुम्हारे साथ भी कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हो? कितना परसेंट पहले अटेम्प्ट में कितने PIQ आप बना लेते थे? सर पहले अटेम्प्ट में जब 10 क्वेश्चन उठाया आपने, कितने बन जाते थे आपसे? 6-7 तो बन जाते थे। 6-7 बन जाते। तो बच्चों इसमें घबराने की बात नहीं, मैं सारे बच्चों को बोलता हूँ यार 10 क्वेश्चन उठाओगे, 5 बन जाए तो भी हैप्पी रहो आप। फिर वो 5 क्यों नहीं बने उसी को तो एनालाइज करना है, उसी पे आपको फोकस करना है, उसके सोल्यूशन देखना है, उसके सोल्यूशन समझना है कि मैंने क्या पढ़ा था अप्लाई नहीं कर पाया। ठीक होता है, कभी कभी हम कनेक्ट नहीं कर पाते चीज़ों को, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, बस लगे रहने की ज़रूरत है। मैं बार बार बोलता हूँ लगे रहो, टाइम दो, एनालाइज करो। तो फिर आपने PIQ जैसे आपने बताया 3 बार बनाया आपने, और रिविज़न का क्या प्लान बनाते थे? चूँकि सब्जेक्ट भूल जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए क्या प्लान रहता था? रिवीजन का ऐसे ही था सर शुरू में कि मतलब PYQs बनाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और फिर टेस्ट देना, ऐसे करके। और PYQs वो डेफिनेटली होते हैं कि जिनमें वो नहीं बन पाते हैं, तो उनका सॉल्यूशन देख के उनसे सीखना चाहिए। और फिर कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो एक बार में नहीं बने, हो सकता है वो क्वेश्चन सीखने के लिए हो, तो वैसे करके। और फिर अभी नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम जब हम देखेंगे तब बनेगा वो। हाँ, नेक्स्ट टाइम भी देखते थे। ऐसा कभी हुआ कि एक आध क्वेश्चन में आपको आधे घंटे लग गए हों, 1 घंटे लग गए हों? हाँ सर, ऐसे क्वेश्चन तो रहते ही हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि यार इतना मेहनत करने के बाद भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे मेरे से? नहीं सर, अगर ऐसे क्वेश्चन में अटके हैं तो फिर मतलब उस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं समझ आ रहा है, मतलब तो उससे सीखना है बस। हाँ, सीखना है, बिल्कुल यही चीज़ मैं भी बोलता हूँ कि नहीं बन रहा है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, सीखने की ज़रूरत है। ऐसी क्या पॉइंट, ऐसी कौन सी वर्ड, कौन सा चीज़ छिपा हुआ है इसके अंदर जो नहीं बन पा रहा है? क्या मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है? तो सर्च कर लो यार, उसको पढ़ लो, आप बुक से पढ़ लो, ठीक है। कहीं ना कहीं ऑनलाइन में चीज़ें मिल जाती है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो आपको मतलब थोड़ा सा अपना भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी आप इतनी अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो राशि, इस बार आपने कितने नंबर ऑफ टेस्ट लिख डाले टोटल? जैसे मैं बात करूं, आपका क्या बोलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया, प्लस आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गया, आपका मिक्स सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गया, आपका मॉक टेस्ट हो गया, टोटल कितने टेस्ट काउंट में आपने लिख दिया होगा? सर टॉपिक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट तो दिए ही थे, और मॉक टेस्ट 20 के आसपास, उससे थोड़ा बहुत और ज़्यादा हो सकता है दिए होंगे। 20-25 के बीच में दिए होंगे। तो बच्चों इन्होंने बाकी तो टेस्ट दिया ही था, 20-25 मॉक टेस्ट भी इन्होंने दिया था। मॉक टेस्ट में कैसे नंबर्स आते थे, स्टार्टिंग में कैसे आते थे? मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग में 40, 50, 55 पे मैं काफ़ी अटकी थी। और हाईएस्ट कितना गया तुम्हारा? हाईएस्ट एक बार 71 शायद। 71। तो बच्चों जैसा इन्होंने बताया कि पहली बार मेरा 40 नंबर आया, फिर 50 आया, 55 में मैं काफ़ी बार रुकी, और हाईएस्ट मेरा 71 आया। तो कभी ऐसा लगा नहीं यार इतनी 2 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ और मार्क्स मेरे 80-90 नहीं हो रहे हैं? कभी टेंशन नहीं हुआ कभी लाइफ में कि यार ये तो कुछ गड़बड़ चल रहा है? मैं बहुत सारे बच्चे ना घबरा जाते हैं कि यार मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रात दिन लगा हूँ, मैं घूमने भी नहीं जा रहा हूँ, कहीं इंजॉय भी नहीं कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ पार्टियाँ भी नहीं बना रहा हूँ, मूवी भी देखने नहीं जा रहा हूँ, और सब कुछ लगा दिया, अपना पूरा जान लगा दिया, उसके बाद भी मेरे से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। ऐसा कहीं फ्रस्ट्रेशन नहीं होता था? नहीं सर, जैसे अगर 65 के ऊपर है तो वो तो एक सेफ स्कोर है ही, तो मतलब हैप्पी रहते थे आप? हाँ। तो ये भी एक मतलब सीखने वाली बात है बच्चों। अब मैं भी बोलता हूँ आपका, मैं शुरू से बोलता था भाई तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट दिया है, तुमने 20 मार्क्स लाया, 30 और तो भी हैप्पी रहो, बस ये एनालाइज करो कि कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। 60-65 बच्चों का आता रहता है तो हम भी बोलते खुश रहो भाई, इतना भी आ जाएगा, तेरा जीवन बदल जाएगा। तो इसलिए टेंशन मत लो, रैंक की टेंशन लो। कभी इनको पे प्रेशर नहीं डालते थे कि रैंक 1 लाना है, रैंक 4 लाना है, बस हम बोलते थे अपना 100% दो, नॉलेज बढ़ाओ, एनालिसिस बताओ, रैंक अपने आप आ जाएगी, जो आना होगी आ जाएगी। कभी आपने टारगेट किया था, कभी मन में सोचा था यार मुझे टॉप 10 1 डिजिट रैंक लेके आना है? कैसा कभी ख्याल आया, क्या किसी ने बोला आपको? नहीं सर, मतलब टॉप 100 का एक मतलब वो सपना था ही, ताकि मतलब प्रीमियर इंस्टीट्यूट सब जगह ऐसे जा सके। तो जैसा इन्होंने बोला कि इनका टॉप 100 का टारगेट था, बस अपनी मेहनत करते गए, अपनी स्पेस में मेहनत किया इन्होंने, और
जब आपको पता चला कि आपकी रैंक टॉप 10 में आ सकती है, जब आपने एग्ज़ाम दिए, जब मुझे सबसे पहले मुझे कैसे पता चला ये बताता हूँ मैं आपको। मैं क्लास ले रहा था यहाँ पर, ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन मेरी सेम चलती है, हाइब्रिड मोड में क्लासेस रहती है यहाँ पर। तो मुझे मैसेज आया सुप्रीत का, सर खुशखबरी। तो फिर मैं क्लास को तुरंत, चूँकि सुप्रीत की हर बात हमारे लिए थोड़ा सा मतलब रहता नहीं, ये बच्चा कुछ बोल रहा है तो हमें उसका इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। तो फिर तुरंत मैंने क्लास को लीव किया, क्लास चल रही थी, मैंने उनको क्वेश्चन दिया बच्चों को, मैं बाहर निकला। हम कहे भाई जल्दी से बता दे खुशखबरी क्या है, फिर मैं जाके क्लास लेना है मेरे को। तब बोला सर आपके पास इस बार रैंक मार्क्स 86 आ रहा। अरे गजब। और मैं बताऊँ आपको, मैं खुशी के बारे में जब 86 सुना, मैं अपने ऑफिस में जाकर 10 मिनट बैठ गया भाई। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वहाँ पे बैठे रहा, सोचते रहा कि यार इतना अच्छा मार्क्स आ रहा है, इस पर अच्छी रैंक आ सकती है। उसके बाद 10 मिनट बाद फिर क्लास में रिटर्न हुआ, बैक हुआ, फिर अपनी क्लासेस लिया मैंने। क्योंकि एक टीचर, चूँकि हम भी इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं ना, हम भी देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सुबह उठ के क्लास लेना है, शाम को क्लास लेना है, मोटिवेट कर रखना है बच्चों को, बच्चों के साथ मिलते रहना है। हम भी अपनी पूरी फैमिली छोड़ के यहाँ पर बैठे रहते हैं दिन भर, ठीक है। ऐसा यहाँ पर हम लोग नहीं करते, नहीं अब एडमिशन हो गया, पैसे ले चुके कि जाने दो बच्चों का जहाँ जाए, ठीक है। तो बहुत ही नॉमिनल फीस में लोग यहाँ पे काम करें, एक तरह से हम खुद समाज सेवा कर रहे हैं देखा जाए तो। कहीं ना कहीं हमारी मेहनत छिपी, बस हम बताते ही नहीं भाई हम क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हिडन तो है चीज़ें, सब हिडन है, चाहे वो सुप्रीत गाइड कर रहा है, चाहे मैं गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिना उसके तो पॉसिबल नहीं है चीज़ें, ठीक है। तो अच्छा रिजल्ट कोचिंग का कैसे आप समझो कि अच्छा है, सिर्फ 1 डिजिट रैंक होता तो हम बोलते चलो ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि बच्चे की मेहनत तो बच्चे की है ही, बिना उसके वो तो बच्चे का मेहनत इसलिए है कि चूँकि बिना उसकी मेहनत की रिजल्ट आ ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। उसको अपना एफर्ट तो 100% लगाना ही है, ठीक है। लेकिन और अच्छे लोगों का सपोर्ट मिल जाए तो थोड़ा सा रास्ता ईजी हो जाता है। तो आपका अपना रास्ता कितना ईजी लगा यहाँ तक पहुँचने में, और कितना डिफ़िकल्ट लगा आपको? सर 3rd ईयर के बाद तो फिर यहाँ पे इन टच तो थी ही मैं कोचिंग में, तो तब तो बस सब पता चल गया था, बस करना था। तो मतलब आपको ऐसा कभी डिमोटिवेशन आया हो गया अब नहीं हो पाएगा? नहीं सर, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी वो मुझे पता है कि मतलब अपने इसी फील्ड में तो मैं जॉब करूँगी, तो वो चीज़ वेस्ट तो जाएगी नहीं, इस चीज़ का नॉलेज। मतलब आपको हमेशा था कि ये नॉलेज हमको कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा, इसलिए कभी डिप्रेशन आपको नहीं आ। और सही बात है, डिप्रेशन आएगा तो आप इतना अच्छा परफॉर्म कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कूल रहिए, माइंड को शांत रखिए। जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा, जैसे समुद्र होता है ना एकदम शांत रहता है, लेकिन गहराई उसकी कितनी आप नाप नहीं सकते हैं। वैसे ही अपनी लाइफ में भी हम जितना ज़्यादा शांत रहेंगे उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इनमें ये खूबी है, राशि में तो भयानक खूबी है, एकदम शांत। मतलब आप कोई कुछ भी बोले, बस थोड़ा सा मुस्कुरा लेगी, हंस लेगी, बस ख़त्म कहानी। तो मतलब बहुत ज़्यादा खुल के भी नहीं हंसती है, एकदम शांत रहती है। बहुत बड़ा खुशी रहेगा तो भी शांत रहेगी, और बहुत बड़ा दुख भी होगा शायद तब भी शांत ही रहेंगे, ठीक है। तो जब आपको लगा कि रैंक आ रही है, तो कितना आपको अंदर से कैसा महसूस हुआ आपको? सर अच्छा तो लग रहा था, बहुत सरप्राइजिंग लग रहा था कि ये क्या हो गया ऐसे करके, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा लगता है? सर COA बेस्ट लगता था। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आपको हाँ। बेस्ट लगता था। और सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा आपको? डिफ़िकल्ट तो ऐसा कुछ नहीं है, बस CN वही थोड़ा वास्ट था, तो उसे उतना अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाई थी शायद। उसमें तुम ऑफलाइन भी आए थे, कुछ क्लासेस अटेंड की थी उस समय, तो CN में थोड़ा सा दिक्कत गई, बाकी सब्जेक्ट में आपको अच्छा गया। तो आपको कोडिंग करना कितना पसंद है? सर कोडिंग एक्चुअली मैं 3rd सेमेस्टर में मैं वो सब भी स्टार्ट करना चाह रही थी। हाँ। लेकिन इतने सारे सब जगह रिसोर्सेज थे, तो वो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से क्या पढूँ करके। तो मैं मेनली मैंने उसी वजह से ही गेट ज्वाइन किया था कि मतलब अपने ब्रांच के सब्जेक्ट का अच्छे से नॉलेज होगा, उसके बाद कोडिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। नहीं, जैसे कॉलेज में रहता ना, बहुत सारे बच्चों का अलग अलग विज़न रहता है, मैं कोडिंग करके जॉब ले लूँगा, गेट क्यों करना, फालतू इतनी मेहनत क्यों करना, IIT फेल कर चुके हैं। तो ये सब ख्याल नहीं थे आपके मन में? नहीं सर, एक बार मैं यहाँ पे मैं पढ़ने ही तो आ गई थी, फिर उसके बाद यहाँ पे रहते रहते ही मुझे गेट के आगे MTech के बेनिफिट्स, गेट के और बेनिफिट्स के बारे में पता चला, तो फिर उस जगह ज़्यादा ध्यान नहीं गया। मतलब मैं जो कर रही थी फिर उसी में ध्यान दिया मैंने। ओके। मतलब आपका पूरा मन लग गया था भाई, अब बस ये वंशोत्ती कार्यक्रम है, सिर्फ एक ही चीज़ है कि अर्जुन जैसे ना सबको था ना, द्रोणाचार्य ने परीक्षा लिया, देखा भाई ये एक चिड़िया था, एक बर्ड बैठा हुआ था, कि इसको उसमें देखो तुमको क्या दिख रहा है, उसकी आँख पे, उन्होंने बोला कि इसकी आँख पे आपको तीर चलाना है। तो बच्चों से जब पूछा भाई तुमको क्या दिख रहा है, बोले कि उसका पूरा शरीर दिख रहा है, ये है वो।
तो अर्जुन से जब अर्जुन की बारी आई, बोले कि भाई तुमको क्या दिख रहा है? बोले सर मुझे तो आँख दिख रही है और मैं तीर चलाने वाला हूँ। उस तरह से वाला आपको भी दिख गया भाई अब गेट ही पे तीर चला रहा है, बाकी गोली मारो, ऐसा हो गया। और इसलिए उन्होंने अच्छा मेहनत किया और अच्छा इन्होंने। आपके जूनियर्स आपको सुन रहे हैं, तो अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि जिससे वो भी आने वाले वक्त में आपकी तरह अच्छा परफॉर्म कर सकें? जूनियर्स को यही बोलना चाहूँगी कि मतलब जितना हो सके उतना सीखने पे फोकस करें। मार्क्स आपके जैसे भी आए, ये नॉलेज तो आपको अप्लाई करना ही है, ये आपके आगे के लिए काम आएगा ही। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी, जितना हो सके सीख लो। बिल्कुल, ये हमारा भी बोलना रहता है, बच्चों पहला फोकस है नॉलेज। नॉलेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। जितना ज़्यादा आप सीखें कहीं ना कहीं आपका यूटिलाइज होगा ही होगा। गेट में यूटिलाइज होगा, अदर एग्ज़ाम में होगा, PSUs में होगा। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बस लगे रहने की ज़रूरत है और सच्चे मन से लगे रहने, अपने लिए ईमानदार होने की ज़रूरत है। दिखावा नहीं करना है। जब आप ऑलरेडी सक्सेस हो जाएंगे तो दुनिया आपको ऑलरेडी जान जाएगी भाई ये बंदा है, इसमें कुछ दम। तो बस लगे रहना, करते रहना है और डरने की ज़रूरत नहीं है। तो राशि, आप अपना फ्यूचर अब आगे कहाँ देख रहे हैं और कितना दूर तक देख रहे हैं? अभी तो सर MTech या PSU अभी सारे ऑप्शन कंसिडर कर रही हूँ। ऐसे पहले तो इच्छा थी कि ISC से MTech मतलब एक बार वहाँ पे पढ़ने की इच्छा थी, अभी भी है वो। अच्छा। अभी देखती हूँ आगे। मतलब अभी ऑप्शंस खुले हुए हैं, मतलब इन्होंने बोला है कि PSU में भी जा सकते हैं और IC में भी जा सकती हूँ, सारे ऑप्शन इनके खुले हुए हैं। और ठीक भी है, सारे ऑप्शन देखने भी चाहिए और अभी टाइम अपने पास में मन शांत करके डिसीजन लेना चाहिए। और पिछली बार भी मैंने देखा तुम्हारे सीनियर थे एक प्रीतम साहू करके, उनको IT बॉम्बे से ऑफर आ गया था, लेकिन वो पावर ग्रिड में भी उनका हो गया तो वहाँ चले गए। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनका IOCL में ऑफर आ गया था लेकिन नहीं गए, वो लोग MTech कर रहे हैं। तो हर बच्चों का अलग अलग रहता है, हर बच्चों की फैमिली का रिक्वायरमेंट अलग अलग रहता है। तो लेकिन हमको भरना हर जगह पर है और जब हमको ऑफ़र मिले तो हमें उस समय सोचना रहेगा कि आगे क्या करना है। तो राशि, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपने बहुत से अच्छे से बताया। आगे भी आप जूनियर्स को अच्छे से गाइड करते रहिए, बताते रहिए। और कोई ऐसी चीज़ जो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ या मेरे दिमाग में नहीं है लेकिन आपको बोलने का मन है तो अभी आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। यस सर, जैसे अभी DA का पेपर भी था तो वो 1 वीक का गैप था उन दोनों के बीच में। पहले DA का पेपर था, उसके बाद नेक्स्ट वीक में CS का पेपर था। तो मतलब इस चीज़ का डर मुझे थोड़ा लगता ही था कि मतलब पढ़ तो रही हूँ मैं, लेकिन वो 3 घंटे उसमें क्या स्टेट ऑफ माइंड होगा, उसमें क्या मतलब उसी में सब ये इतना सब कुछ डिपेंडेंट है। तो उस चीज़ का डर मुझे था ही। और मतलब DA का पेपर मेरा थोड़ा इन्वायरमेंट उस दिन उतना अच्छा नहीं था, वो थोड़ा सा ख़राब चला गया था। तो अच्छा, DA का पेपर जब आप देख के आए 3 घंटे में, को अच्छा नहीं गया तो फिर आपको थोड़ा बुरा भी लगा होगा और धक्का भी लगा होगा, अरे यार तो गड़बड़ हो रहा है इसमें। तो फिर कैसे, चूँकि 1 वीक का टाइम था उस बीच में, फिर कैसे मैनेज किया आप अपने को, 1 वीक को कैसे संभाले आप? सर उसमें DA के पेपर में भी मतलब CS की काफ़ी चीज़ें थी, तो वो जो मतलब मुझे ऐसा लगा था कि ये सिंपल चीज़ें मैं भूल गई हूँ। तो मैंने सबसे पहले तो उन सबको मतलब रिवाइज किया। हाँ, उन सबको नोट डाउन किया कि ये सब्जेक्ट मुझे इसमें वीक लग रहा था तो इन्हें मैं दोबारा देखूँ, ऐसा करके। और फिर बस CS के समय में कूल रहे एकदम। तो कूल हो पाए कि नहीं हो पाए? कूल पता नहीं सर, बस भगवान का नाम चल रहा था मन में और बाकी तो कोशिश तो थी कि मतलब वो 3 घंटे कैसा गया आपका? मतलब जब एंट्री की, आप गए अंदर बैठे आप, तो आपके मन में मतलब क्या चल रहा था 3 घंटे के अंदर कैसे परफॉर्म करना है? वो 3 घंटे की जर्नी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। सर बस टाइमर का स्टार्ट होने का वेट ही करी थी और उसके पहले तक मतलब थोड़ी हल्की सी ठंडी का मौसम था, तो बस मैं अपने हाथ वार्म अप कर रही थी कि हाथ ठंडे नहीं पड़ने चाहिए, मतलब ऐसे करके। तो बस फिर जब जैसे ही स्टार्ट हुआ तो मतलब DA के पेपर में मैं शुरू में थोड़ा स्लो थी मुझे लगा, तो उस चीज़ पे मैंने मतलब अपने मन में थोड़ी ऐसे प्रॉपर स्ट्रैटेजी थी कि ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना है कि मतलब ऐसे जल्दी हो जाए। हाँ, ऐसे स्लो नहीं रहना है शुरू में, वैसे करके। तो मतलब आपको मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला DA के पेपर देने के बाद भी, और यहाँ पर आपने अपने 3 घंटे अच्छे यूटिलाइज किए। अच्छा, पेपर ओपन हुआ 3 घंटे का तो सारे क्वेश्चन आपसे खटाखट बनने लगे कि कहीं पे आप ब्रेक लिए? सर पेपर की स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि मतलब जैसे 65 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 मार्क्स रहते हैं, इससे में अब 35 क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के। और तो फिर मतलब ऐसा था कि मैंने शुरू में एप्टीट्यूड किया और फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पे मैं गई, और फिर लेकिन 2 नंबर वाले क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं, तो ऐसे करके मतलब मैंने 2 नंबर वाले क्वेश्चन मैं बना रही थी। फिर अगर वो जैसे नहीं बनते तो फिर मैंने ऐसे सोची थी कि मैं 1 नंबर वाले पे टेक्निकल पे स्विच कर लूँगी करके।
हाँ सर, थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट थे तो मतलब एक डर भी था कि अगर नेगेटिव हो गया तो कितने क्वेश्चन बना दिए थे आप? सर 64 क्वेश्चन बनाई थी। हाँ, आप उस दिन रात में भी आए थे, 8-9 बज रहा था उस समय, 8 बजे के आसपास आए थे। और आपने जब मुझे बताया कि सर मैं 64 बना दियो, तो मैंने अरे ये राशि तुमने क्या कर दिया है? तो बोले नहीं सर, अच्छा गया है। तो लगा नहीं तुम लोग किए होगे, तो मुझे भी विश्वास था बन रहा होगा तभी तुम लोग किए होगे, नहीं तो नहीं करते। और तो तब विश्वास मुझे भी था, अंदर तो मुझे भी खुशी हो रही थी उस समय जब तुम बताई कि इतना आ रहा है। पर मैं भी थोड़ा सा डरा था कहीं निगेटिव ना हो जाए, चूँकि डर तो रहता ही एक है। लेकिन मार्क्स आने के बाद हम लोग खूब इन्जॉय किए, अभी इन्जॉयमेंट चल ही रहा है, डेली पार्टियाँ हो रही हम लोगों की। वैसे भी iGET पार्टियों के लिए फेमस है कि सर पार्टी बहुत देते हैं। तो कैसा लग रहा है अभी आपको, अपने आसपास का एनवायरनमेंट कैसा फील हो रहा है? अभी पॉजिटिव एनवायरनमेंट फील रहा है? हाँ सर, अच्छा तो ठीक है, लग रहा और होता भी है, होना भी चाहिए और इस इंजॉयमेंट करना भी चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ, क्योंकि अचीवमेंट आपको मिली है, इस अचीवमेंट जो भी है, जितनी भी रैंक आपकी आई है, सबको भरपूर इंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा बच्चों। ये बचपना जो है, अभी आप अभी बचपना ही लीजिए, आप 21-22 साल के हैं तो बचपना ही है बच्चों, अभी आपको उतना मेच्योरिटी हुई नहीं है। इसको भरपूर एंजॉय करिए और साथ में फैमिली का भी केयर करिए, अपना भी केयर करिए और सही जगह पे जाइए, लाइफ को सक्सेस करिए। तो राशि, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आपसे पूछ लिए, आगे और भी इंटरेक्शन करेंगे। और ये iGET और स्टूडेंट का रिलेशन काफ़ी दूर तक चलता है और आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे और भी इंटरव्यूज़ आपके हम लेंगे, जिससे हमारे iGET के जो और बच्चे उनको भी फ़ायदा मिले। कुछ चीज़ें हो सकती बच्चों अभी छूट गई हों, आगे और भी इंटरव्यूज़ इनके हम लेंगे और इसे डिस्कस कराएंगे, आपको और भी इंटरेक्शन कराएंगे। तो अभी धीरे धीरे ये भी बहुत खुल जाएंगे और आपको सारी चीज़ें प्रॉपर्ली बताएंगे। ऑल द बेस्ट राशि, तुम्हारे मन में जो चल रहा है, जो अचीवमेंट तुम पाना चाहते हो फ्यूचर में, वो तुमको मिले और सक्सेस हो तुम। ऑल द बेस्ट आपको भी, आपके फैमिली को बहुत बहुत बधाई।